इस समय आदमी के पास सोशल मीडिया हो गई है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया है। उसके माध्यम से ओशो के विचारों को लोग और उनके रील्स को सुनते हैं। देखिए, वो एक तरह से गलत नहीं है, परंतु आधा अधूरा चीज़ सुनते हैं और उसी के पीछे पागल हुए हैं सब। हर किसी के पास देखिए मोबाइल है, तो वो क्या देखता है? ओशो की कुछ रील देख लेता है, कुछ विचार पढ़ लेता है, शेरो शायरी देख लेता है, नाचने वाली गाने वाली का थोड़ा डांस देख लेता है। ठीक है। तो वह ये समझता है कि मैंने तो उसके बाद वह उसको देखने के बाद ये समझता है कि सब कुछ ही यही है, और उसी में पूरी दुनिया को रचा पचा मानता है। ठीक है। तो अब इतने में आदमी को समझता है, सोचता है कि हम किसी चीज़ को सुन लिए हैं, किसी का भाषण सुन लिए हैं, किसी का वक्तव्य सुन लिए हैं, तो हम ज्ञानी हो गए हैं। आप ज्ञानी नहीं हो, आप अज्ञान की अवस्था में हो। अब आप किसी के भी मोबाइल पे देखो तो ओशो के विचार चलते ही रहते हैं। आदमी अपने स्टेटस पे ओशो के विचार लगा लेता है, और ओशो के रील्स को लगा लेता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति। ठीक है। अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है व्यक्ति तरह तरह के विचारों को, अगर कोई विचार कोई डाल दिया तो उन विचारों को वो अपने स्टेटस पे शेयर करता है। तो उसको पढ़ करके आप भी ऐसा फील करते हो कि इस व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना चलती होगी। ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है कि आप स्टेटस देखो तो लोग लगाते हैं, तो इसलिए अब वो देखता है व्यक्ति, तो या तो कहीं घूमने का कोई लगाता है, या शादी विवाह का, या फंक्शन का, या पार्टी का लगाता है, या कहीं। तो अब व्यक्ति उसको देख करके व्यक्ति उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावना को, उसकी स्थिति को जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति अभी इसी स्थिति में है। परंतु आप उससे सब कुछ नहीं, वास्तविकता वो नहीं होती है। वास्तविकता से बहुत दूर होता है वो चीज़। व्यक्ति अपने आप को पर्दे में रख करके प्रेजेंट करने का प्रयास करता है, ओपन होकर के वो सामने नहीं आता है। हर व्यक्ति जो है ओपन होकर के अपने आप को सामने नहीं करता है। हर कोई जो है एक पर्दा लगा करके अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करता है, पर्दे के पीछे रह करके अपने आप को प्रेजेंट करता है, सामने से कोई नहीं प्रेजेंट करता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि, और वास्तविकता को मानने और समझने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि सबसे ऊंची है। देखिए, मैं तो जब से मैं अपने निर्णय को भी सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा निर्णय ऋषियों के और ईश्वर के जो मार्ग हैं उससे उचित नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्रों को, मैं अपने आप को भी नहीं सही कहता हूँ कि मैं सही दिशा पे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऋषियों की बात को मानता हूँ, क्योंकि ऋषियों ने उस को जिया है, उसको अनुभूत किया है। ठीक है। और व्यक्ति अपने जितने में है तो उसको इतना अहंकार है कि अपनी अहंकार वाले ज्ञान को, जानकारी को समझता है कि मैं बड़ा भी हूँ और सबसे ज़्यादा जानकार भी हूँ। सबसे बड़ी समस्या यही है। मैं तो अपने आप को, अपने भी जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे जो मेरे विचार आते हैं उनको भी मैं परीक्षण करने का प्रयास करता हूँ कि क्या ये जो मेरे पास जो आया है वो सही है कि नहीं, और उनको मिलाने का प्रयास करता हूँ कि क्या ये ऋषियों के विचारों से, भावों से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि वो उसके विचारों और भावों से मैच नहीं करते हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं अपने भी विचारों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं अपने भी विचारों को परीक्षण करने का प्रयास करता हूँ कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वो सही है कि नहीं। क्या ऋषियों के सिद्धांतों पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। क्योंकि ऋषियों ने भी जो ईश्वर प्रदत्त जो ज्ञान है
उससे उसके अलावा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बताया है, न लिखा हुआ है। और कोई अपना मत चलाता है और अपने आप को कहता है कि अपने सिद्धांत को देता है या अपने बात को रखता है कि मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो इसकी सारी जानकारी है। तो वह व्यक्ति अपने आप को केवल अहंकार से पोषित करता है, उसको पूरा नॉलेज नहीं है। मुझे तो मैं अपने मैंने आप लोगों से ये भी कहा कि ना ही मैं अपना कोई सिद्धांत स्थापित करने आया हूँ, न मैं कोई अपना पंथ चलाने आया हूँ, ना ही मैं कोई अपने नए विचार को लेकर के आया हूँ। ठीक है, एक लोग मेरे साथ जुड़ते थे तो वो एक दिन कहने लगे कि आचार्य जी, मैंने कहा कि उनको बोलो कि वो जुड़ें। तो बोले आचार्य जी नया क्या बताएंगे? तो मैंने कहा कि कुछ नया है ही नहीं है, सब पुराना है। कुछ है ही नहीं है, जो वेदों में जो सब कुछ पहले से ऋषियों ने लिख दिया है, नया कोई लिख ही नहीं सकता है। आप कहीं भी चले उनको बोल देना कि वो कहीं भी जाएंगे तो वो पुराने चीज को नए रूप में सुनेंगे तो उनके लिए नया लगेगा, परंतु है वो सनातन ही, पुराना ही है। तो व्यक्ति को स्वयं के ऊपर ऐसा लगता है कि मैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ वही सही है, वही सत्य है। बाकी वह ऋषियों के सिद्धांत को नहीं मानने वाला है, वेदों के सिद्धांत को वो नहीं मानता है। ऋषियों, देखिए जितने आदि शंकराचार्य से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती से लेकर के इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जितने सन्यासी हुए हैं, वो अपने आप को ऐसा कहते हैं कि मैं ऋषियों के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हुआ हूं। जो ऋषि हुए हैं उनके चरणों के धूल के बराबर भी मैं अभी नहीं हुआ हूं। मतलब सोचो कि कितना अभी निकृष्टता है अपनी। और लोग अपने आप को इतना दंभ में रखते हैं, इतना अहंकार में रखते हैं कि अगर कोई जो है अपने जीवन को जी लेता है, उम्र को जी लेता है, तो उसका अहंकार हो जाता है। किसी पद का व्यक्ति शोभित करता है तो उसका अहंकार हो जाता है। धन दौलत या रुपए पैसे आदि का भी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। तो वो ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ, अपने मन से जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। नहीं, आप इतने अगर अपने मन से आप इतना बुद्धिमान होते तो आप पृथ्वी पे इतना कष्ट थोड़ी भोग रहे होते। आपके जन्म का आपका जन्म ही नहीं होता, जन्म का कोई कारण ही नहीं बनता, आपकी मुक्ति हो गई होती। देखिए, जिस व्यक्ति को संसार में आने के बाद दुख का अनुभव नहीं होता है वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो दुख को देखने लग जाए, संसार में दुख को देखने लग जाए। मैं तो देखता हूं तो हर जगह दुख ही दुख दिखाई देता है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। तो एक दृष्टि जो है वो बन जाती है दुख की। और जो दुख को नहीं समझता है, जो दुख को नहीं जान पाता है, वह व्यक्ति के अंदर का विवेक कभी जागृत नहीं हो पाता है। अर्जुन के अंदर का भी विवेक तभी जागा जब वो पहले दुख को देखा। ठीक है, पहले जब तक आपको दुख नहीं जान पाओगे कि संसार में दुख है, तब तक आपको कभी आपका विवेक जागृत नहीं होगा, बुद्धि जागृत नहीं होगी आपकी। और अपने ही अहंकार को आप केवल दिखाते रहोगे दुनिया के सामने कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं मानता हूं। मैं तो मानता हूं कि बस एक संवाहक हूं, उस ऋषियों के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का एक बस बीच का एक माध्यम बना हुआ हूं, बस वाणी के माध्यम से। बाकी इसमें मेरा कुछ नहीं रहता है। मैं भी आप लोगों के ही तरह हूं। तो कभी भी अहंकार अपने अंदर नहीं पालना चाहिए कि आप जो है सब कुछ जानते हो। नहीं, आप कुछ नहीं जानते हो। आप लोग ज्ञान पढ़ इतना शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, उसमें से इतना ज्ञान आपने लिया है, उसमें से कुछ आप जानते थे? नहीं जानते थे। उससे पहले भी अपने आप को कहते थे ना कि मैं सब कुछ जानता हूं।
बोलिए, आप कहते थे कि नहीं कि मुझे सब कुछ पता है? क्यों हेमंत जी, ऐसा हो था कि नहीं था? ऐसा रहता है कि नहीं? रहता था कि नहीं रहता था? और अब इतना जानने के बाद लगता है कि हमने सागर में से एक बूंद भी नहीं पी पाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस ज्ञान के सागर में डूबने के बाद जो है, अब ऐसा लगता है कि हम अभी ज्ञान के सागर की एक बूंद भी नहीं पी पाए। अभी कितना बड़ा है, और उससे पहले हम अपने आप को ये कहते थे कि हम बस सब कुछ जानते हैं। तो कभी भी देखिए, कभी भी बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है जीवन में। अगर देखिए, गुरु नहीं होता, पहला गुरु कौन है? माता पिता है। ठीक है, अगर माता पिता नहीं होता तो क्या आप बोलना चलना ये सब सीख पाते? नहीं सीख पाते। वहीं पे माता आपको जन्म दे करके जंगल में छोड़ आती तो प्रकृति आपको सिखा देती बोलना चलना सब कुछ करना। फिर मूक हो जाते, आपके पास वाणी होकर के भी आप गूंगे हो जाते, आप नहीं बोल पाते। आपके पास आंख होकर के भी आप अंधों के बीच में रख दिया जाए तो आप अंधे ही हो जाओगे। जन्म हो आपका और आपको गूंगे के साथ रख दिया जाए तो आप गूंगे हो जाओगे। ये इसका प्रयोग वैज्ञानिकों ने बहुत जबरदस्त किया हुआ है। ऐसे प्रयोग साइंटिस्टों ने बहुत किया हुआ है कि अभी जो है कि किसी बच्चे को जन्म हुआ और उसको पागलों के बीच में रख दिया गया, बहुत हेल्दी बच्चा हुआ था और पागलों के बीच में रखा गया, उसका पूरा स्वभाव पागल जैसा हो गया। और एक बच्चे को पूरा विद्वानों के बीच में रख दिया गया, वह पूरा विद्वान हो गया। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। आजकल के व्यक्ति गुरु नहीं बनाते, अपने आप को गुरु मान लेते हैं कि मैं ही गुरु हूं। सोच रहे हैं मैं ही सब कुछ जानता हूं, मुझे ही सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होता है। जहां से अब तक आपने आपने जीवन में जहां से जो जो कुछ सीखा है वो सब आपके लिए गुरु थे। ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं तो ऐसे ही मानता हूं कि मैंने अपने जीवन में जहां से जो कुछ भी जाना है, सीखा है, समझा है, वो सब गुरु हैं। वो सब गुरु ही हैं। जहां से आपका जीवन पूरा का पूरा बदल जाए, वह गुरु ही है। तो इस तरह से जब आप इस सिद्धांत को आप समझोगे ना, जब इसको जानोगे तो आपके जीवन में वो चीज उतर करके आएगी। अहंकार, अहम की भावना जो है वो आपको बहुत ऊंचा नहीं उठने देती है, गंभीरता नहीं लाने देती है, विनम्रता नहीं आने देती है, मर्यादित नहीं होने देती है। तो अहम की भावना को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और जीवन में जितना मिले उतना विनम्र हो जाओ। देखिए, जीने का सिद्धांत यही होता है कि जितना मिले उतने विनम्र हो जाओ। ठीक है, एक आप लोग सिद्धांत ले लो, एक मंत्र आप लोग ले लो कि जितना मिलता है उसके बाद भी विनम्र हो जाओ। ठीक है, फिर फिर भी अपने आप को कभी ये मत कहो कि मेरा घड़ा भर गया। ठीक है, और अहंकार में कभी मत आओ कि मैंने सब कुछ जान लिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं जाना। ये भाव होना चाहिए हर व्यक्ति से, हर महापुरुष से, हर ऋषि, हर योगी, हर साधु संत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए जीवन में। तो आपका जीवन जो है परिष्कृत हो सकता है, बदल सकता है। जीवन के तरफ आप आगे बढ़ सकते हो, उन्मुख हो सकते हो। ठीक है, अकड़ तो अकड़ जो है ना तोड़ देती है व्यक्ति को। अकड़ जहां पे होती है वहां पे देखना ऐसे जैसे टूटता है ना, जैसे भंगार की तरह टूटता है व्यक्ति। जब हवा का झोंका चलता है ना तो टहनी झुक जाती है, देखा है आप लोगों ने। और जो डाली अकड़ दिखाती है ना वो टहनी झुक नहीं पाती है,
वो झकनी, वो टहनी जो है ना डाली से टूट के गिर जाती है। इसलिए जीवन में झुकना बहुत जरूरी होता है जब कुछ प्राप्त करना हो, और अपना पात्र खाली होना चाहिए जब कुछ आपको प्राप्त करना हो। यदि पात्र भरे हो लेकर के जाओगे तो कुछ भर नहीं पाओगे। पात्र खाली होने का मतलब है कि अहंकार रहित होना। ठीक है, कि आपको ये नहीं पता, ये नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये भाव होना चाहिए।